नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य ग्रह जो हैं इनका हर राशि में जो होता है परिवर्तन होता है हर माह के मध्य के आसपास, जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं सूर्य का जो कन्या राशि में प्रवेश होने जा रहा है 17 सितंबर को 2021 को 1:14 से 17 अक्टूबर 2021 दोपहर 1:12 तक कन्या राशि में प्रवेश है। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सभी लग्नों मेष से लेकर मीन तक। इस समय और ग्रहों की स्थिति क्या है इन 30 दिनों में? शनि मकर में रहेंगे, गुरु मकर में रहेंगे, बुध 22 सितंबर तक तुला में रहेंगे, उससे पहले कन्या में, उसके उपरांत 1 अक्टूबर से लेके और 17 अक्टूबर तक ये दोबारा से कन्या में चले जाएंगे वक्री होकर। मंगल कन्या राशि में रहेंगे, अस्त होके स्थिति में रहेंगे। अब क्या हो सकता है, सबसे पहले बात कर लें मेष लगन के ऊपर। आपका मेष लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार की एक चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में एक अथवा मेष या एरिस लिखा, समझिए आपके बारे में बात हो रही है। अन्यथा यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर है। अब मेष लगन के ऊपर हम लगनों के बारे में इसलिए बात करते हैं हमेशा कि जो भी उपाय होते हैं लगन आधारित होते हैं। लगन रत्नों को तो हमेशा लगन आधारित ही किया जा सकता है, राशि पे थोड़ा धोखा लगने का खतरा रहता है। सबसे पहले मेष लगन पे स्वास्थ्य। साधारण रूप से क्योंकि सूर्य जो है मंगल का 6ठे स्थान में है, विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव हो सकते हैं, परंतु साधारण रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मंगल अस्त होने थोड़ा सा टायरिंग रहेगा, थोड़ा सा माइनर, जिसको ये कह सकते हैं कि टायरनेस कह सकते हैं, नर्व्स की कह सकते हैं, और स्टमक वगैरह में लीवर से जुड़े, पाचन क्रिया से जुड़े, स्किन से जुड़े छोटे मोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको जो है बच्चों और परिवार के सदस्यों को लेकर भी हो सकता है। परंतु गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जॉन्डिस का या पेट के जुड़े किसी इन्फेक्शन का। और दूसरा जो क्षेत्र है जीवन का, नौकरी और व्यापार। शुक्र की गृहस्थी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है। 2 अक्टूबर को यद्यपि वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, परंतु फिर भी उससे पहले ये तुला राशि में रहने से गृहस्थिति थोड़ी ठीक है। नौकरी और व्यापार दोनों में उत्तम रहेगा, परंतु 2 अक्टूबर के बाद में कोई बड़े परिवर्तन व्यापार में ना करें। किसी अनजाने क्षेत्र में व्यापारिक रिस्क ना लें। विशेषकर गुरु और बुध के क्षेत्रों में और शुक्र के क्षेत्रों में आयात निर्यात में कोई बड़े परिवर्तन ना लें। नौकरी में समय प्रगति का, उन्नति का, मान सम्मान का, प्रमोशन का है। यदि आप चाहें तो 2 अक्टूबर से या 17 अक्टूबर के बीच में आप परिवर्तन कर सकते हैं। और कोई भी बड़ा परिवर्तन, प्रोफाइल चेंज जैसे जॉब से नौकरी या नौकरी से जॉब, ऐसा ना करें। परंतु जो सिविल सर्विसेज है, सरकारी नौकरी है, फौज है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, बिजली का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनमें जो है थोड़े तनाव आपको रहेंगे, परंतु समय फिर भी लाभकारी है, प्रमोशनदायक है। स्वास्थ्य में तनाव रहेगा, परंतु जीवन के इस क्षेत्र में प्रगतिशील समय रहेगा। शिक्षा, धर्म इत्यादि, प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा में समय उत्तम रहेगा। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जो समय है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इत्यादि में जो है समय उत्तम है। मेडिसिन में भी, यानी इस फील्ड में जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। पढ़ाई में जो होटल का फील्ड है, लॉ का फील्ड है, मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, इनमें थोड़ी सफलता कम है, लापरवाही होने से वो कम है। पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष रूप से। धर्म की बात करें तो श्राद्ध इत्यादि हैं और नवरात्र भी हैं इसी समय में, तो पूजा पाठ इत्यादि से मन आपका लग सकता है।
परंतु फोकस और कंसंट्रेशन स्वास्थ्य या कैरियर की वजह से ज़्यादा उसमें होगी तो आप पूजा पाठ के लिए शायद समय ना दे सकें। यात्राएं भी हो सकती हैं तो पूजा पाठ में वो भी बाधा हो सकती है। यात्राएं आपकी वैसे तो सरकारी भी हो सकती हैं, काम से नौकरी से जुड़ी भी हो सकती हैं, परंतु दुर्गा और कृष्ण से जुड़े मंदिरों की जो यात्रा है वो भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं धन और आर्थिक। नौकरी की तुलना में व्यापार ज़्यादा मिलने के योग है, परंतु दोनों में धन लगातार मिलता रहेगा, ये बात पक्की है। 2 अक्टूबर से जो है शेयर मार्केट आयात निर्यात के क्षेत्रों में ज़्यादा धन मिल सकता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर में धन का आवागमन गमन थोड़ा सा तेज रहेगा, यानी स्टार्टिंग से और 2 अक्टूबर तक तेज रहेगा। ये एक से ज़्यादा स्रोतों में धन आपको प्राप्त हो सकता है। संपत्ति की बिकवाली, किराए से, पैतृक स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है। 2 सितंबर से लेके और 17 अक्टूबर के बीच में, 2 अक्टूबर से लेकर और 17 अक्टूबर के बीच में शेयर मार्केट सट्टे थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पैसा उधार देने या व्यापारिक अनुबंध जो है सावधानी से करने होंगे। लीगल इशू जो है इसमें आ सकते हैं लेटर ऑन, तो इसलिए सावधानी से करने होंगे। प्रेम, विवाह और रिश्ते 21 सितंबर से 6 अक्टूबर श्राद्ध का समय है। इसमें विवाह संभव नहीं है, रिश्ते संभव नहीं है, करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पितरों के पूजन का समय, करने भी नहीं चाहिए। दशहरे के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त हुआ करता है, इस दिन में सगाई इत्यादि की जा सकती है। 2 अक्टूबर से विदेश में भी विवाह संभव है, परंतु बैकग्राउंड चेक जो है ये बड़ा ज़रूरी है। आयु का अंतर और 2 अक्टूबर के उपरांत आयु का अंतर और विदेश में विवाह संभव है। 22 सितंबर से नए प्रेम संबंधों के योग है 1 अक्टूबर तक, परंतु हड़बड़ाहट जल्दबाजी में ना करें। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर में दाम्पत्य या व्यापारिक संबंधी रिश्तों में तनाव न आने दें। रिश्तों में पिता के साथ में या अपने सुपीरियर्स के साथ में या छोटे भाई के साथ तनाव बनाएं, इस पे सावधानी रखिए। उपाय क्या करें? शराब को छोड़ के बाकी समय में मूंगा, रूबी और पुखराज इत्यादि धारण करने का उत्तम समय है, विशेष करके नवरात्र में। बुध और शुक्र ग्रहों के लिए हमेशा आप जो है इनके लिए दान पुण्य करते रहें। बुध के लिए जैसे ये मिश्री है, साबुत मूंग है, शुक्र के लिए चीनी है, मीठा दूध है, खीर है। और बृहस्पति क्योंकि नीच है तो उनके मंत्रों को जाप करना, ओम ग्रांगरी गणौसा गुरुवे नमः। शनिवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करना। 2 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में गाय को मीठी रोटी देना, इनसे आपको लाभ मिलेगा, रत्नों के अतिरिक्त लाभ मिलेगा। परंतु जिस प्रकार की गृहस्थी है, 2 से 18 सितंबर में झूठ बोलना, पैसे की हेराफेरी, रिश्वत की प्रवृत्ति, इनसे बचना जरूरी होगा। मांसाहार मद्यपान से बचना जरूरी होगा। कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार इस मंथ में इस प्रकार हैं। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर श्राद्ध रहेंगे। 18 सितंबर को शनि प्रदोष व्रत का दिन है। नवरात्र जो है 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर में रहेंगे। 15 अक्टूबर को दशहरा है और मुंडन जो है 8 से 11 अक्टूबर में किए जा सकते हैं। सर्वदेव प्रतिष्ठा 8 अक्टूबर को की जा सकती है। दुर्गा प्रतिष्ठा 8 और 13 अक्टूबर को की जा सकती है। श्राद्ध जैसे मैंने पहले बोला 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में है। धन्यवाद, नमस्कार।